हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ एनालिसिस। तो गाइस, हम देखते हैं कि मंडे को मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो। अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूसली निफ्टी बैंक में एक कंटिन्यूसली मोमेंटम है। तो इतने बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट को थोड़ा सा, क्योंकि ये एफ का स्टॉक है गाइस, तो यहाँ पे एक छोटी सी रिट्रेसमेंट मुझे लगता है कि आनी चाहिए। एक छोटी सी रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये कंटिन्यू करता है तो शायद एक अच्छी रैली मार्केट फिर से दिखा सकता है। लेकिन अभी के लिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होके, ध्यान रखना कल की मंडे को एक या तो वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है या फिर मार्केट ट्रेंडिंग होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस लेवल को क्रॉस करता है 38,000 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन करता है, तब हम 38,200 की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मार्केट इतने बड़े टारगेट देगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट यहाँ पे एक एन टाइप ऑफ पैटर्न बनाने की भी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे कल हो सकता है कि फ्लैट ओपन होकर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करने लग जाए। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके कंटिन्यूसली लोअर लो फॉर्मेशन में चलता है तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मार्केट कहीं भी जाने के मूड में हो सकता है कि थोड़ा सा एक और मार्केट वोलेटाइल मार्केट दिखा दे, उसके बाद मार्केट ट्यूसडे को एक मोमेंटम दिखा सकता है किसी एक साइड। अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी भी कंटिन्यूसली डाउन जाने, मुझे लगता नहीं कि अप साइड जाएगा, ये डाउन साइड ही जाना चाहिए। क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट को थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट दिखा के फिर ये अप साइड जा सकता है। लेकिन या तो वोलेटाइल मार्केट मिलेगा या फिर तो मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं बाइंग के लिए मार्केट को ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगला शेयर है हमारा इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट में एक बहुत अच्छी रैली आई है। अगर ये इंडिया सीमेंट गाइस, तो बहुत अच्छी रैली है। यहाँ पे लोग सोचेंगे कि इसको बाय करना है, लेकिन मैं आपको इसको बाय की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। क्यों मैं आपको बाय की सलाह नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से गाइस ये रिजेक्शन ले सकता है। क्योंकि ये इसका रिजेक्शन जो है यहाँ से, इसने पहले 3 बार रिजेक्शन लिया, तो हो सकता है कि चौथी बार यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन होके यहाँ का एसएल डाल के हम इसको सेल कर सकते हैं। हमें इंटरडे में आराम से 225 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि गाइस एक बहुत अच्छे मोमेंटम के बाद यहाँ पे बहुत से बायर्स को ट्रैप किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे 3 बार रिजेक्शन ले सकता है, तो चौथी बार भी यहाँ पे रिजेक्शन लेने के चांसेस बहुत हाई है। यहाँ पे एक छोटी सी रिट्रेसमेंट दिखा के फिर ये ऊपर जा सकता है। तो अगर ये कल फ्लैट फ्लैट ओपन हो तब तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन अगर सेलिंग थोड़ा नीचे ओपन होता है और एक विक बना के नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तब हम इसको सेल करेंगे। लेकिन ध्यान रखना गाइस, आप यहाँ पे आपको एसएल देना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप इंट्राडे में किसी स्टॉक को सेल करते हो तो बिना एसएल के कभी भी इंट्राडे में स्टॉक को सेल मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। यहाँ पे अगर ये थोड़ा डाउन ओपन होकर थोड़ी नीचे जाता है तो हम इसको सेल करेंगे। बाय भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे लगता है कि छोटी सी एक रिट्रेसमेंट दिखा के फिर ये अपसाइड जाएगा, तो वो हमें छोटी सी रिट्रेसमेंट कैच करनी है गाइस। तो अब हम इंडिया सीमेंट्स को सेल करेंगे। मंडे को प्राइस एक्शन देखने के बाद ही सेल करना गाइस, बिना प्राइस एक्शन के कभी मत कर देना। ये गुजरात जीएसपीएल गाइस, अगला शेयर है जीएसपीएल। अगर ये फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। 320 के टारगेट हमें इजिली दिखाई दे सकते हैं। बहुत बड़े गैप अप या फिर बहुत बड़े गैप डाउन के केस में हम स्टॉक्स को कभी ट्रेड ही नहीं करेंगे। ध्यान रखना गाइस, बहुत बड़े गैप अप, बहुत बड़े गैप डाउन के केस में हम ट्रेड नहीं करने वाले। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर कंटिन्यूशन में जाए। 320 के टारगेट हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। आप आराम से 1000-1500 का प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हो अगर आप एनालिसिस पे थोड़ा ट्रस्ट करते हो तो। अगला शेयर है ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स गाइस, यहाँ पे सेलिंग के लिए टोटली दिखाई देगा। फ्लैट ओपन होते ही हम इसको सेल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बाय करने का कोई सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने 2 बार ट्राई किया है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। यहाँ पे थर्ड टाइम ये ऊपर जाने की, ये स्टॉक ऊपर जाना ही नहीं चाहता गाइस। आप स्टॉक की थोड़ी सी वो समझो। स्टॉक ने एक बार ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन आ गया। फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डाउन ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। ऊपर ये अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा है, बार बार ही डाउन होने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक को हमें कभी बाय नहीं करना है। यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है तो हम इसको सेल करेंगे आराम से। हमें 310 से 313 की टारगेट देखने को मिल सकते हैं, हम इसको सेल करने वाले। तो अगला शेयर है इन्फोसिस। इन्फोसिस इन्फोसिस मैंने आपको कल भी दिया था गाइस, वैसा अच्छी तरह परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अभी अगर कल यहाँ पे ओपन होके, यानी कि मंडे को यहाँ पे ओपन होके नीचे जाता है तो हम इसको फिर से सेल करेंगे। इन्फोसिस में भी हमें बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेगी, क्योंकि गाइस ये पूरा सेक्टर ही डाउन है।
पूरे सेक्टर में ही प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो इन्फोसिस भी उसके बीच में ही है, तो यहाँ पे फिर से डाउन जा सकता है। तो हम इन्फोसिस को भी सेल कर सकते हैं अगर ये फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है। बहुत बड़े गैप अप या फिर बहुत बड़े गैप डाउन के केस में हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले, ध्यान रखना गाइस हमेशा। अगला शेयर है ग्रासिम। ग्रासिम में भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम है, तो अगर ये फ्लैट ओपन होकर कंटिन्यूएशन में जाता है तो ये ऊपर जा सकता है। मुझे लगता है कि ये अभी 1-2 दिनों में अपने फिर से प्रीवियस हाई को टच करने वाला है, क्योंकि गाइस ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये सबकी होल्डिंग में होना ही चाहिए। यहाँ पे इसने डिविडेंड भी पे किया था। ये गाइस बहुत अच्छा स्टॉक है, तो ये आपको अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना चाहिए, क्योंकि ये गिरती मार्केट में भी अपने आप को संभाल के रखेगा। तो यही थी हमारी एनालिसिस। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। फ्लैट ओपन होते ही बाय। Thank you so much, guys. Thank you.